दस्तूरों को निभाने का बस दस्तूर रह गया है। हमें भी निभाना है, तुम्हें भी निभाना है। तड़प कर कोई मजबूर कह गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इतिहास के गर्भ में पल रही अद्भुत रोचक कहानियां और वर्तमान की गोद में फैली नवीन जानकारियां आपके सामने पहले लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में तरह तरह की परंपराएं होती है और सबका अपना विशेष महत्व भी होता है, परंतु आज हम जिस राज्य की कहानी बताने जा रहे हैं वहाँ की परंपरा और वहाँ का रिवाज अलग ही है, जो दुनिया में अपना अलग पहचान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाजीलैंड की। स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका का वह राज्य जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति और अलग इतिहास है। यहाँ अपनी अलग परंपरा है। आज भी यहाँ राजतंत्र, राजशाही शासन लागू है। अफ्रीका से सटा हुआ यह राज्य स्वाजीलैंड, जिसकी राजधानी मबाबे है, 1986 से लेकर अब तक यहाँ मस्वती तृतीय राज कर रहा है। दोस्तों, यह एक बहुत ही गरीब देश है, परंतु यहाँ का राजा एक लग्जरी लाइफ जीता है और इनके पास महंगी महंगी कारों की बड़ा ही काफिला है। राजा मस्वती अभी तक कुल 15 शादी कर चुका है और शादी भी कर सकता है। इसके लिए उसे कोई रोक टोक नहीं है। यह उनकी संस्कृति है। 15 में से एक रानी की मौत सन 2018 तक हो चुकी है और अभी वर्तमान में कुल 14 रानियां जीवित हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि राजा किसी लड़की को तब शादी करता है जब वह गर्भवती होती है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह जरूर है कि लड़की जब गर्भवती होती है तभी राजा उससे शादी करता है। चौंकिए नहीं, चलिए इसकी विस्तार से कहानी मैं आपको बताता हूँ। राजा का दिल जब किसी लड़की पर आ जाता है तो वह उसे अपने राजसी गांव ले जाता है और उसे अपने रनिवास में रखता है। दोस्तों, रनिवास में लड़की जब तक रहती है तब तक वह गर्भवती ना हो जाए, और अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसे विधिवत राजा शादी रचा लेता है। राजा के साथ उस लड़की की शादी कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर लड़की गर्भवती नहीं हो पाती तो उस परिस्थिति में उसे केवल उसकी संगनी बनकर वहाँ रहना होता है। ऐसा नहीं कि संगनी दासी के रूप में रहती है। जी नहीं, संगनी के लिए भी बकायदा बंगले और सारे शानो शौकत, राजसी शानो शौकत उसके सेवा में हाजिर होते हैं। मस्वती तृतीय के वर्तमान में 35 जीवित बच्चे हैं और उनकी रानी 14 जीवित हैं। तो आधुनिक युग में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है तो कई प्रकार की आवाज़ें वहाँ भी उठ रही है और उठना लाजमी भी है। इस राजा पर आरोप भी लगा था
घटना सन 2002 अक्टूबर से थी। यह राजा 18 वर्ष की एक स्कूली छात्रा को उठवाकर जबरदस्ती शादी कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिना महालुंगी नाम की यह छात्रा 18 वर्ष महज थी और जिसे राजा ने शादी कर लिया। जिना महालुंगी की माँ जब पुलिस में शिकायत की और जांच किया गया तो पता चला कि जिना रॉयल विलेज में राजा मस्वती की अगली बीवी बनने की तैयारी चल रही है। तब उसकी मां ने इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले गई, परंतु इंटरनेशनल कोर्ट पर मुद्दा चला और जब तक फैसला आता तब तक वह 2 बच्चे की मां बन चुकी थी और विधिवत उसे 2010 में रानी का दर्जा भी मिल गया। दोस्तों, स्वाजीलैंड एक स्वतंत्र राज्य है और स्वाजीलैंड का सन 2018 में नाम बदलकर स्वातनी किंगडम रखा गया है। इस राज्य की लगभग 63% आबादी आज भी गरीब है। दोस्तों, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति भी कुछ अजीब है। सितंबर माह के आसपास एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रेड डांस कहते हैं। रेड डांस वह महोत्सव है जिसमें राज्य के सभी कुंवारी लड़कियां हिस्सा लेती हैं और राजा सभी कुंवारी लड़कियों का परेड करवाता है। इस परेड में हिस्सा लेने वाले सभी लड़कियां ऊपर से टॉपलेस होती हैं, अर्थात शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़े नहीं होते हैं। इस परेड में हिस्सा लेने वाली लड़कियों में से किसी भी लड़की पर अगर राजा पसंद कर लेता है तो उसे फिर अपने रानीवास ले जाता है और फिर से उसे उस दौर से गुजरना पड़ता है। अगर वह लड़की गर्भवती होने में कामयाब हो जाती है तो उसे राजा की रानी बनना होता है और अगर वह गर्भवती नहीं हो पाती तो उसे राजा की संगिनी बनकर रहना होता है। दोस्तों, इस तरह से राजा की पत्नियां बनने में वहाँ की लड़कियां भी अपने आप पर गर्व महसूस करती है। क्योंकि राजा अपने इन रानियों में से 2 रानियों को प्रतिवर्ष नेशनल काउंसलर बनाकर उन्हें संसद में शामिल करता है और इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। इसीलिए लड़कियां भी शायद राजा से शादी करने को आतुर होती हैं। यह परंपरा अपने आप में एक अभूतपूर्व है। वर्तमान में शिक्षा और जागरूकता से यहाँ की लड़कियाँ भी इस प्रकार के पर्व में, परेड में हिस्सा लेने से अब कतराने लगी हैं। अब इस प्रथा का आलोचना भी होने लगी है। पिछले साल कई लड़कियों ने इसका विरोध भी किया था और इस परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया, परंतु जब राजा को बात पता चली तो उनके परिवार वालों को जुर्माना भी देना पड़ा था। दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सभी लड़कियों को अपना स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, परंतु प्रथा के नाम पर इस तरह से कार्यक्रम अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। खैर, यह परंपरा स्वाजीलैंड की है और यह छोटी सी कहानी मेरे द्वारा आप तक परोसी जा रही है। और चलते चलते यह बता दूं कि इसके पिता के 125 रानियां थी। तो यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस कहानी को
बताने का उद्देश्य है दुनिया में चल रही अनेक रोचक परंपरा और अनेक रोचक तथ्यों को आप तक पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक चैनल समीक्षा एक संदेश लोगों तक रोचक जानकारी पहुंचाने का एक संदेश है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि उस रोचक तथ्यों, रोचक परंपराओं को आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियां और रोचक जानकारियां आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल समीक्षा ए संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आभार।